चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, इस बार क्या है, 3 मॉड प्रेजेंट है, तो अपने को ब्रेक करना है। रूल्स वही रहेगा, रूल में कोई बदलाव नहीं है, ठीक, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। चलिए स्टेप फर्स्ट क्या है अपना, रूल्स निकालना आराम से। तो यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आ गया 2 और यहाँ से क्या आ गया 3, ठीक है। चलिए प्लॉट कर लिया हमने 1, 2 और 3, ठीक है। अब एक एक करके तीनों मॉडल्स का हम साइन चेक करेंगे। तो पहले वाले मॉडल्स पे आइए, x-1 पे। देखो अगर अपने को सिर्फ x-1 का साइन चेक करना है, मान लिया आपको सिर्फ x-1 का साइन चेक करना है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ 1 बनाओगे, मतलब सिर्फ यहाँ पे 1 बनाओगे और चेक कर लोगे। आप थोड़ा ना 1 की जगह 2, 3 लिखोगे, है ना। बस यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा कि अपने को इसका साइन देखना है x-1 का, तो ये 1 के आगे क्या होगा, पॉजिटिव, और 1 के पहले नेगेटिव। तो 1 के पहले हमने नेगेटिव कर दिया और 1 के आगे पॉजिटिव, तो हर जगह पॉजिटिव, ठीक है। चलिए x-2 पे आइए, ये क्या होगा, तो ये 2 के आगे पॉजिटिव होगा और 2 के पहले नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव। चलिए थर्ड पे, x-3 क्या होगा, 3 के आगे पॉजिटिव और 3 के पहले नेगेटिव, तो 3 के आगे पॉजिटिव कर दिया हमने, 3 के पहले नेगेटिव, ठीक। अब केस बनाएंगे, तो कितना केस बनेगा यहाँ पे, तो रूट्स जितने होंगे उससे एक ज़्यादा, तो रूट्स कितना है यहाँ पे 3, तो केस कितना बनेगा 4, ठीक है। चलिए केस फर्स्ट क्या होगा मेरा, जब x क्या हो जाए 1 से छोटा, x लेस देन 1, तो क्या होगा, देखो कौन कौन निगेटिव कौन कौन पॉजिटिव चेक करो। तो x-1 निगेटिव, x-2 भी निगेटिव, x-3 भी निगेटिव, मतलब 1 से छोटा में तीनों ही क्या है, निगेटिव है, तो तीनों ही एक माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 - x प्लस 2 - x प्लस 3 - x, तो कितना हो गया, 3 2 5 1 6 माइनस x। क्लियर है। केस 2, जब x क्या हो जाए 1 और 2, 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो जाए, तो इसमें हम क्या लेंगे, देखो चेक करो, x-1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ गया, ठीक। x-2 क्या है, निगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर आएगा। x-3 भी क्या है, निगेटिव है, तो वो भी माइनस के साथ बाहर आएगा। तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, 3 2 5 में से एक गया तो 4 माइनस x, केस 2 में, ठीक है। केस थर्ड पे आइए, केस थर्ड क्या होगा, 2 से लेके 3 में, ठीक है, 2 से लेके 3 में चेक करो कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव। तो x-1 पॉजिटिव, तो सेम टू सेम बाहर आ गया। x-2 भी क्या है, पॉजिटिव, तो वो भी सेम टू सेम बाहर आ गया। x-3 क्या है, निगेटिव, तो एक माइनस साइन के साथ वापस आएगा, बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, एक x से एक x कैंसिल हो गया, 3 - 3 0, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा। केस 4 क्या होगा कि x जब 3 से बड़ा या फिर बराबर हो जाए, तो जब 3 से बड़ा हो गया तो देखो तीनों ही क्या है, पॉजिटिव, 3 से बड़ा में तीनों ही क्या है, पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव के लिए, सेम टू सेम x-1 x-2 x-3। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो x प्लस x कितना हो गया, 3x माइनस 3 2 5 1 6। क्लियर है। तो कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे। अब देखो अच्छा चेक कर लो कहीं तो कुछ साइन तो कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं किया ना। शायद यहाँ पे x 3x 6 माइनस 3x, ठीक है। बस देखो 3 से ऊपर नहीं देगा आपको, 3 तक ही देगा, 3 से ऊपर नहीं देगा। तो 3 वाले को इस तरह से ब्रेक करेंगे, सॉल्व कीजिए, मतलब नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने। एक एग्जाम्पल और करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। चलिए क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, क्या है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। क्या करना है, सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व फॉर x, फिर वही शुरू हो जाओ। तो यहाँ से क्या आएगा 0, ठीक है, और यहाँ से रूट क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या आएगा -1 और 1, यहाँ से 2 रूट आ गया, ठीक है। चलिए तो 0 होगा, सॉरी -1 0
और 1, ठीक है। पहले इसको चेक करो x वाले को, तो x क्या होगा, 0 के आगे पॉजिटिव और 0 के पहले निगेटिव, तो 0 के आगे हर जगह पॉजिटिव, 0 के पहले हर जगह निगेटिव। ये किसको चेक किया हमने, x को, ठीक है। अब हम आते हैं x स्क्वायर माइनस 1 पे, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हो आप, वेवी कर्व बनाते हैं हम, तो माइनस 1 1, देखो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो हाँ यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये जो लिखा है x स्क्वायर माइनस 1, ये 1 के आगे क्या होगा, पॉजिटिव, माइनस 1 से 1 के बीच में क्या होगा, निगेटिव, और माइनस 1 के पहले क्या होगा, पॉजिटिव। तो चलिए इसको उठा के यहाँ पे ले चलते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 1 के पहले क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस 1 के पहले क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। 1 के बाद क्या है, पॉजिटिव, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो माइनस 1 से 1 के बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस 1 से 1 के बीच में क्या होगा, माइनस। क्लियर है, इस जीरो से कोई मतलब इसको नहीं है, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो अपने को साइन मिल गया। अब क्या करना है, केस बनाना है। केस फर्स्ट क्या होगा, कितने केस बनेंगे यहाँ पे, 4 केस। तो केस फर्स्ट क्या होगा, ओके, स्पेस चाहिए होगा इसके लिए। ये हो गया क्लियर आपका। चलिए 4 केस बनेगा यहाँ पे, तो केस फर्स्ट पे आते हैं। When x इज लेस देन माइनस 1, जब x क्या है, छोटा है माइनस 1 से, तो चेक करो ये किसके लिए है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए साइन है। तो जब x छोटा है माइनस 1 से, चेक करो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, तो x जो है वो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो माइनस ऑफ x बाहर आएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो सेम टू सेम बाहर आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्व करना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन प्लस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस 1 x इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 2, ठीक है। अभी हमने सिर्फ सॉल्व किया है, हमने सॉल्यूशन नहीं कहा है, सॉल्यूशन हम लास्ट में बोलेंगे, ठीक है। चलिए केस 2 पे आइए। केस सेकेंड, ठीक है। केस सेकेंड क्या होगा, माइनस 1 से लेके 0, जब x क्या हो जाए, माइनस 1 से लेकर के 0, माइनस 1 से लेके 0, देखो उसमें चेक करो कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन निगेटिव है, तो माइनस 1 से 0 में x जो है वो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी क्या है, निगेटिव है, तो ये भी माइनस के साथ बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 1 हो गया, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो क्या बचेगा अपने पास, x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, x 1 प्लस x इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 1, ठीक है। चलिए केस 2 हो गया। केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड क्या होगा मेरा, 0 से लेके 1, तो x जब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो देखो कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन निगेटिव है, तो 0 से बड़ा में x पॉजिटिव हो गया, तो x बाहर आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, निगेटिव है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, निगेटिव है अभी भी, ठीक है। तो निगेटिव है तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो अब फिर यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, x कॉमन लिया हमने, तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, ठीक है। केस 4 पे सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन चेक करते रहेंगे, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नोट कीजिए पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। केस 4 पे आइए। केस 4 क्या होगा, जब x मेरा 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो जाए, तो जब हम 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बाहर क्या आएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन, तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 कॉमा
-2। चलिए ये हमने सॉल्व किया है, अभी हमने फाइनल आंसर नहीं दिया है। फाइनल आंसर देने से पहले हम फिर से केस को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाएंगे, जो आपको याद होगा हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया था। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि x जो है वो -1 से छोटा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? -1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो, क्या कोई नंबर ऐसा है जो -1 से छोटा है? क्या 2 छोटा है? क्या नहीं। क्या -1 काउंट होगा? तो नहीं, -1 से छोटा नहीं होता है। -1 से छोटा नहीं होता है। तो ये यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आया अपने पास। इस पे आइए, ये कह रहा है कि x जो है वो -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। तो चेक करो, क्या 0 आएगा? क्या नहीं। इसने क्या बोला कि 0 से कम होना चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो 0 कैंसिल हो गया। -1 आएगा क्या? चेक करो, तो -1 आएगा। यस, x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो -1 भी काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ -1 काउंट होगा। ठीक है, चलिए उस पर आइए। ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और 1 से छोटा, मतलब x क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। चेक करो, क्या 1 से छोटा है? क्या ऑफ कोर्स नॉट। 0 होगा क्या? तो हाँ 0 हो जाएगा। 0 को काउंट करना है तो यस। ठीक है, इस पे आइए। ये बोल रहा है कि x क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा या 1 के बराबर। 1 से बड़ा या 1 के बराबर, तो इसमें सिर्फ 1 काउंट होगा, -2 काउंट नहीं होगा। तो फाइनली कौन कौन काउंट हुआ? -1, 0 एंड 1। तो ये क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ये क्या हो गया? x बिलोंग्स टू दिस। ये फाइनल मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया। चलिए क्लियर है बिल्कुल? नोट कीजिए, इतना आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने। देखिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ होमवर्क लिखाता हूँ, उसको नोट कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, जो भी डाउट्स हो पूछते रहिएगा। ठीक है, चलिए होमवर्क नोट कीजिए। चलिए यहाँ पे होमवर्क लिखा है, आराम से पॉज करके होमवर्क नोट कर लीजिए। 3 क्वेश्चन दिया है मैंने, बाकी ये सीट का है। ठीक है ना, पेज नंबर 6 का B2, पेज नंबर 8 का B2, B4, B5। एक्सरसाइज 2 जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है उसका 6 का फर्स्ट एंड सेकेंड। एक्सरसाइज 3 जो मैच द कॉलम है वो बनाना है आपको। मैच द कॉलम होगा एक मॉडल्स वाला, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए, लेक्चर बनाइए और जो भी डाउट्स है पूछते रहिए। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए आराम से पॉज करके। ठीक है, चलिए बस यही आप पे आज का क्लास फिनिश होता है। पढ़ते रहिए, आराम से घर में रहिए, सेफ रहिए। चलिए।